जय मां कामाख्या। कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा शत्रु निवारण के उपाय, या कहें कि शत्रुओं से बचने के क्या उपाय हैं। जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है जब कोई ताकतवर व्यक्ति शत्रु आपको अकारण ही परेशान करने लगे। उससे जितना पीछा छुड़ाया जाए वह व्यक्ति उतना ही आपको परेशान करता है। इसके कारण व्यक्ति का जीना हराम हो जाता है और हर समय भय, चिंता, असुरक्षा की भावना में उसको घेरे रखती है। उसकी शिकायत भी नहीं हो पाती, शिकायत करने पर कोई फायदा नहीं होता, अनावश्यक धन की भी हानि होती, स्वास्थ्य भी खराब होता है या होने लगता है, मन किसी अज्ञात आशंका या भय से भरा रहता है। तो आइए चर्चा करते हैं शत्रु से आपको शत्रुनाश करने के कुछ उपाय। ऐसी स्थिति में कुछ उपाय बताए गए हैं जिसको आप श्रद्धापूर्वक चुपचाप विश्वास से करते हैं तो शत्रु के विरुद्ध जातक के प्रयास सफल होते हैं। शत्रु शांत हो जाता है अथवा मित्रवत व्यवहार करने लगता है। इन उपायों को करने से साहस आता है, नए शक्तिशाली मददगार मिल जाते हैं। संबंधित अधिकारी जिसके पास हम मदद के लिए जाते हैं वह ध्यानपूर्वक आपकी समस्याओं को सुनता है और उसके लिए समुचित उचित व्यवस्था भी करता है। आजमाए हुए कुछ उपाय हैं। यदि कोई आपको शत्रु अनावश्यक परेशान कर रहा है तो आप एक भोजपत्र का टुकड़ा लें, उस पर लाल चंदन से उस शत्रु का नाम लिखकर उसे शहद की डिब्बी में डुबो दें। आपका शत्रु अहित नहीं कर पाएगा। कितना छोटा सा उपाय है। एक भोजपत्र का टुकड़ा लें, उस पर लाल रंग के चंदन से उस शत्रु का नाम लिखें और उस शत्रु का नाम लिखकर शहद की डिब्बी में डुबो दें। आपका शत्रु आपका हित नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी को बगैर कारण अनावश्यक परेशान करता हो तो शौच करते समय शौचालय में बैठे बैठे वहीं के पानी से उस व्यक्ति का नाम लिखे और बाहर निकलने से पूर्व जिस जगह पानी से नाम लिखा है उस स्थान पर अपने बाएं पैर से 3 बार ठोकर मारे। लेकिन यह प्रयोग किसी बुरी भावना से ना करें, अन्यथा खुद को हानि हो सकती है। शत्रु को शांत करने के लिए साबुत उड़द की काली दाल, साबुत उड़द की काली दाल के 38 दाने और चावल के संपूर्ण दाने 40, इसको किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। और नींबू निचोड़ते समय लगातार उस शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय से जैसे ही आप करेंगे, जैसा भी शत्रु होगा वह निस्तेज हो जाएगा, वह आपका हित नहीं कर सकता। अगर शत्रु आपके पीछे पड़ गया है और किसी को बिना ही कारण परेशान कर रहा है तो हनुमान जी की शरण में जाएं। नित्य हनुमान जी को गुड़ और बूंदी का भोग लगाएं। हनुमान जी को लाल गुलाब चढ़ाकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। प्रतिदिन कच्ची घानी के तेल में दीपक को जलाएं और उसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें और अपने आप ही आपके शत्रु सभी नष्ट होने लगेंगे। बस आपको प्रार्थना करनी है। अपनी कमीज के सामने वाली जेब में लाल रंग की एक छोटी सी हनुमान चालीसा रखें। इससे संकट मोचन की कृपा आपके सारे भी अरिष्टों को दूर करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। जातक निर्भय होकर नए शक्तिशाली मित्र बनते हैं। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शत्रु निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। यदि शत्रु बहुत अधिक है तो एक मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर लेकर मंगल या शनिवार की रात्रि में उस शत्रु का नाम लिख दें और अपने घर के मंदिर में रात भर रखें और प्रातः काल उठकर बिना नहाए धोए उस मोर पंख को बहते पानी में बहा दें। शत्रु निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी को बगैर कारण परेशान कर रहा हो तो शनिवार की रात्रि में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर फूंक मारे और अगले दिन अर्थात रविवार की सुबह इसको आग में जला दें। यह प्रयोग आपको लगातार 7 बार करना है। इससे अभिष्ट व्यक्ति का वशीकरण हो जाता है। अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो शांत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रयोग किसी बुरी भावना से किसी को अहित करने के लिए कदापि ना करें, अन्यथा आपका नुकसान होगा। मित्रों, कुछ उपाय जो बहुत साधारण थे जिन पर हमने आज चर्चा की, इसको करके आप बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। वीडियो
आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको उपयोगी लगी है, आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। हाँ, जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। माँ भगवती आप पे कृपा करें। जय माँ।